हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये क्या होती है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहीं पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये जो आपका जो पॉइंट हम मानेंगे जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 से, ठीक है। इस पॉइंट पर आप कहीं पर खड़े हुए हैं, ओके। अब मैं आपसे कहूँ कि आप थोड़ा सा मूव करिए नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन हम लेते हैं, हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ होता है नॉर्थ, तो नीचे यहाँ हो गया साउथ, और यहाँ हो गया ईस्ट, और ये हो गया हमारे पास वेस्ट, ओके। तो मैंने आपसे कहा कि आप नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव करिए। कितना मूव करिए? 5 फीट चलिए मूव करिए। तो आप यहाँ से नॉर्थ के डायरेक्शन में गए इस तरीके से। कितना गए? 5 फीट, ओके। फिर मैंने आपसे कहा यहाँ से आप क्या करिए, टर्न ले लीजिए और मूव करिए ईस्ट के डायरेक्शन में। कितना मूव करिए? 3 फीट। तो यहाँ से आप ईस्ट के डायरेक्शन में 3 फीट मूव कर गए। तो अब आप अपने ओरिजिन से, जहाँ पे आप स्टार्टिंग में खड़े हुए थे, उसे हम कहते हैं ओरिजिन, तो आप अपने उस ओरिजिनल पॉइंट से कितना दूर है, तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से आप कितना दूर है। बस यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि आप कहीं पर हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि इधर इस डायरेक्शन में जाइए, उस डायरेक्शन में जाइए। फिर आपसे पूछा जाए कि मेन ओरिजिन से आप कहाँ पर हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है जो हम मूव करते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई सामान है, कोई जैसे गाड़ी है, ठीक है, इस तरीके से इनका जो मूवमेंट हो रहा है, फिर उनकी लोकेशन क्या है, तो उनकी लोकेशन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे ही हम कहते हैं कि ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। अब 1-2 एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, यहाँ कहा गया है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्टडी टेबल बना ली। तो अगर आपके टेबल के हम टॉप व्यू की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखती है स्टडी टेबल, ठीक है। तो स्टडी टेबल का टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा और आप यहाँ कहीं पर चेयर लगा करके बैठे होंगे, ओके, इधर कहीं पर आप बैठते हैं। अब आपने इस टेबल पर एक स्टडी लैंप रखा हुआ है। अब लैंप कहाँ पर रखा हुआ है? माना कि वो जो लैंप है वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैंप की पोजीशन। अब आपको ये बताना है किसी पर्सन को कि माना कि कोई पर्सन गया और उसे बहुत सारा सामान आपने फैलाया हुआ है। अब उसे लैंप ही नहीं दिख रहा है कि लैंप कहाँ है। तो आप उसे कैसे बताएंगे कि लैंप कहाँ पर है? तो आप उसे कहेंगे कि जैसे ये आपकी स्टडी टेबल है, तो जो पर्सन है वो यहाँ सामने इधर खड़ा होकर के देख रहा है, बट उसे लैंप नहीं दिख रहा है, ओके। तो अगर हम उस पर्सन की बात करें तो उसका राइट हैंड यहाँ पर है, लेफ़्ट हैंड यहाँ पर है। तो आप उसे क्या कहेंगे कि बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर से, माना कि ये जो आपकी स्टडी टेबल है, इसकी ये जो लेंथ है इसे मैं मान लेती हूँ 100 सेंटीमीटर, और ये मैंने जो इसकी विड्थ है ये मान ली मैंने 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, इसे भी मेंशन कर देती हूँ प्रॉपर। ये है हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो इसकी विड्थ है वो है 60 सेंटीमीटर। तो अब जो पर्सन सामने खड़ा हुआ है उसे आप ये कहोगे कि बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर राइट की तरफ आ जाओ। आपने उसे क्या बताया कि बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर राइट की तरफ आ जाओ। अब यहाँ से टेबल के मतलब दूसरी तरफ, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ तो ठीक है, टेबल के दूसरी तरफ 40 सेंटीमीटर मूव कर जाओ, आपको लैंप मिल जाएगा। मतलब आपने उसे क्या बताया? आपने उसे कहा कि टेबल के कॉर्नर से यहाँ तक कितना मूव करे, वो मूव करे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद वो यहाँ पर उसने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया 20 सेंटीमीटर। अब वो क्या करेगा? टेबल के दूसरे किनारे पर, एक तरफ तो वो खड़ा है, इधर तो वो पर्सन खड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ सामने की तरफ कितना मूव कर जाए? वो मूव कर जाए ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर, तो उसे लैंप मिल जाएगा। समझ आ रही है बात कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल पर बहुत सारा सामान फैला हुआ है, उसे लैंप नहीं दिखाई दे रहा। आपको उसे लैंप की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है कि भाई लैंप कहाँ पर है। तो आपने उसे कहा टेबल के सामने जाकर के बिल्कुल खड़े हो जाओ और आपके सामने
मतलब जो टेबल अगर आप जब सामने खड़े रहेंगे तो एक तरफ राइट हैंड साइड है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड के कोने से बिल्कुल कॉर्नर से, ये जो कॉर्नर है बिल्कुल कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर राइट की तरफ आइए, तो वो 20 सेंटीमीटर पहले राइट की तरफ गया। अब इससे 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ देखिए, तो फिर वो 40 सेंटीमीटर यहाँ ऊपर की तरफ गया, आपको लैंप मिल जाएगा। साइड में अगर मैं बनाऊँ तो जो पर्सन है उसने क्या किया, पहले तो वो इस तरीके से 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है, इस डायरेक्शन में आया, मतलब यहाँ इसे हमने माना है ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा मतलब हम इसे 0 0 कोऑर्डिनेट मान रहे हैं इस तरीके से। यहाँ से आपने उसे कहा कि 20 सेंटीमीटर राइट हैंड की तरफ आ जाओ, यहाँ आ गया वो। फिर आपने उसे कहा कि यहाँ से ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलो, 40 सेंटीमीटर चलो। तो ये मिल गई आपको लैंप की पोजीशन, यहाँ पर आपका लैंप है। तो इसका मतलब आपकी टेबल में अगर मैं इस कोने को ओरिजिन मान रही हूँ, ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, तो लैंप के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसे हम मानेंगे x एक्सिस और इसे हम मानते हैं y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट हमेशा लिखे जाते हैं x, y। तो x डायरेक्शन में आप कितना चले 20 और y डायरेक्शन में कितना चले आप 40। तो ये हो गए आपके लैंप के कोऑर्डिनेट और ये आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने इसे सेंटीमीटर में माना है, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि कैसे डिस्क्राइब करनी है आपको पोजीशन। आपको मतलब अभी पूरा जो एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा कि वी टेक अ स्टडी टेबल, साइज इज़ 60 मीन्स 100 to 60 सेंटीमीटर लेंथ इनटू विड्थ एंड वी सपोज दैट दिस पॉइंट इज़ ओरिजिन। ड्रॉ करके बताएंगे कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमने क्या माना है, ओरिजिन माना है यहाँ पर, ठीक है। तो इफ़ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर टेबल देन वी सेड दैट मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स हिज राइट डायरेक्शन, ओके, एंड देन 40 सेंटीमीटर टू द नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। देन वी फाइंड दैट द लैम्प पोजीशन इज 20, 40 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एक स्ट्रीट प्लान बताया गया है, मतलब यहाँ पर एक सिटी है। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है पूरा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें क्या है कि अगर हम सिटी में बात करें तो 2 रोड जा रही हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो रोड हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी है। मतलब कि अगर मैं बात कहूँ तो नॉर्थ साउथ क्या हो गया, रोड हमारी इस तरीके से भी जा रही हैं और ईस्ट वेस्ट इस तरीके से भी जा रही हैं, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि ऐसी सिर्फ ये 2 रोड नहीं हैं, ऐसी बहुत सारी रोड हैं जो इस तरीके से पैरेलल है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो हमारा ईस्ट वेस्ट है, इधर भी बहुत सारी, मतलब ये तो मेन रोड ले ली हमने जो ब्लैक कलर से ड्रॉ की है, इसके पैरेलल में ये जो ईस्ट वेस्ट है इसके पैरेलल में कई सारी रोड्स हैं। तो इस तरीके से कई सारी रोड्स हैं। फिर अगर हम बात करते हैं ये साउथ वेस्ट वाली रोड की, तो यहाँ पर भी इस तरीके से पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ। इस तरीके से बहुत सारी रोड्स हैं, ठीक है। अब ये जो रोड है, हर एक रोड, इनके बीच में 200 मीटर का गैप है। मतलब ये जो 2 रोड हम ले रहे हैं पैरेलल रोड, इनके बीच में कितना गैप है, 200 मीटर। लेकिन जब हम इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 200 मीटर का ग्राफ तो नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, इनके जो बीच की दूरी है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। अब इसने कहा है कि इस सिटी का एक मॉडल ड्रॉ करिए और इन ये जो रोड्स हैं इन्हें देखा जाए तो रोड्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है पूरी प्रॉपर रोड, ठीक है। ये पूरी एक प्रॉपर रोड है आपकी। तो आप इस रोड को सिर्फ एक सिंगल लाइन से, मतलब ये एक रोड होगी और ये दूसरी रोड होगी, ये फर्स्ट रोड है, ये सेकंड रोड। नहीं तो जनरली देखा जाए तो हम रोड कैसे ड्रॉ करते हैं, ये और ये हो गई हमारी रोड, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसे एक रोड लेना है, इसे सेकंड रोड लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसने ये कहा है कि इस तरीके से बहुत सारी रोड हैं, लेकिन अगर हम क्या करें, यहाँ पर 5 रोड लें ईस्ट डायरेक्शन में एंड 5 रोड लें हम वेस्ट वाले डायरेक्शन में, और ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलती है। तो अगर हम ये बात कहें कि चलिए पहले रोड बना लेते हैं, फिर उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्सेस ड्रॉ कर ली। अब हमें कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर रोड्स ड्रॉ करनी है, कौन से डायरेक्शन में। तो यहाँ पर मैं साइड में डायरेक्शन बना देती हूँ। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तो उसे हम ऊपर लेते हैं, साउथ नीचे, और ये होता है हमारा ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है।
तो इसका मतलब कि अगर आप बात करेंगे नॉर्थ साउथ में जो हमें रोड ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स हमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, और जो ईस्ट वेस्ट में रोड ड्रॉ करनी है दैट मीन्स हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि हमें क्या मानना है कि जो रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर, और उसे हमें मानना है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये मैंने जो एक्सिस ड्रॉ की है ये हमारी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये हमारी 200 मीटर है, लेकिन हम उसे इक्वल टू क्या मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है आपको नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ साउथ में, और 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है आपको ईस्ट वेस्ट में। ओके, तो 5 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने 5 जो लाइन्स है वो ड्रॉ कर ली है ईस्ट वेस्ट में। अब हम 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे नॉर्थ साउथ में। तो ये यहाँ पर 5 लाइन्स ड्रॉ हो गई हमारे पास नॉर्थ साउथ में। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा गया है इफ़, यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन को, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो उसकी सेकेंड स्ट्रीट लेनी है और ईस्ट वेस्ट की 5th स्ट्रीट लेनी है। तो वो अगर क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को 2,5 पर, तो फिर हमें ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड स्ट्रीट देखते हैं नॉर्थ साउथ में। तो नॉर्थ साउथ में अगर हम सेकेंड स्ट्रीट की बात करें तो कौन सी वाली होगी, तो ये होगी हमारी सेकेंड वाली। ओके, फिर अगर हम बात करें 5th स्ट्रीट की, 5th कौन सी वाली, ईस्ट वेस्ट वाली। तो 5th कौन सी है, 5th है हमारे पास ये वाली। तो उसने कहा है कि जो सेकेंड स्ट्रीट है और जो 5th स्ट्रीट है उनका जो पॉइंट है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, ये वाला अगर जो पॉइंट है इसकी अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो दोनों स्ट्रीट है सेकेंड वाली ये, ठीक है, और 5th वाली ये, इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये अगर 2,5 है, तो अब जो क्वेश्चंस हैं 2 क्वेश्चंस उनके हमें आंसर करने हैं। क्लियर है आपको कि अब यहाँ पर देखिए ना आप, ये जो सेकंड स्ट्रीट है तो x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, तो इसे हमने लिख दिया है 2। उसके बाद हम रिप्रेजेंट करते हैं y कोऑर्डिनेट को, तो ये है हमारे पास 5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसके पास, ये हो गया हमारे पास 2,5। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो अब ये जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। अब 4,3 का क्या मतलब है, 4 मतलब कि हमारे पास जो 4th स्ट्रीट है कौन से वाली, ये वाली जो हमारी वर्टिकल है नॉर्थ में, क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं, और 3 का मतलब क्या है, y वाली। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखें तो 4,3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, इसकी बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4,3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। तो अगर हम 3,4 की बात करें तो ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए, ये क्या हो जाएगा, x है 3 और y कितना है यहाँ पर 4। तो ऐसे कितने क्रॉसिंग पॉइंट होंगे, तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम 4,3 की बात करें या 3,4 की बात करें तो ये सिर्फ एक हैं, ओनली सिंगल पॉइंट, इसके अलावा और पॉइंट यहाँ पर नहीं होंगे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, हमें रोड्स ड्रॉ करनी है। कितनी रोड्स ड्रॉ करनी है, 5 रोड्स हमें ड्रॉ करनी है वर्टिकल इस तरीके से, और 5 रोड्स हमें ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल। तो हमने यहाँ पर 5 रोड ड्रॉ कर ली रोड। ठीक है, अब इसके बाद ये कहा गया था कि अब अगर ये जो रोड हैं इसमें से ये जो हमारी वर्टिकल वाली रोड है नॉर्थ साउथ, इसकी सेकंड रोड, तो हमने इनकी नेमिंग ही ऐसी की है कि ये रोड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पर भी हमने नेमिंग की है 1 2 3 4 5। अब उसने कहा कि जो नॉर्थ साउथ वाली सेकंड रोड और ईस्ट वेस्ट वाली 5th रोड, इनका जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो अगर 2,5 से रिप्रेजेंट होता है, तो ये बताइए कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीट है, मतलब कितनी ऐसी स्ट्रीट है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और वहाँ पर पॉइंट क्या है 4,3 एंड 3,4। तो हमने देखा कहीं पर भी इसके अलावा ये जो 2 पॉइंट हमने बताए हैं, एक पॉइंट ए ले लेती हूँ और एक पॉइंट ले लेती हूँ, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वाला है ना 4,3, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो जो पॉइंट ए है वो हमारा 4,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बी जो है वो 3,4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके अलावा कहीं पर भी आपको
इस मतलब 4,3 एंड 3,4 ये पॉइंट्स कहीं और नहीं मिलेंगे। आप कहीं पर भी देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस पॉइंट की तो ये क्या हो जाएगा 2,2। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,2। यहाँ पर आइए ये क्या हो जाएगा 5,5। कहीं पर भी आप कहीं पर भी रिप्रेजेंट करिए, आपको 3,4 या 4,3 ये वाले पॉइंट्स कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ऐसे सिर्फ एक ही पॉइंट है 4,3 का और एक ही पॉइंट है 3,4 का। तो ये है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब हमें लोकेशन बतानी होती है कि हम कहाँ पर हैं और जो दूसरी लोकेशन है उसके क्या कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आप नेक्स्ट चैप्टर्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कार्टेशियन में क्या होता है, अब तक हम सिर्फ सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव में लेकर के चल रहे थे, वहाँ पर हम वैल्यूज़ को नेगेटिव में भी लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अगर लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।